हेलो फ्रेंड्स, स्टोरी एजुकेशन आपका स्वागत है। और देखिए दोस्तों, आज आपको बताने जा रहे हैं परमाणु ऊर्जा शिक्षण संस्थान में टीजीटी, पीजीटी, पीआरटी टीचरों की भर्ती आई हुई है। तो चलिए इसके बारे में आपको बताते हैं। और देखिए दोस्तों, ये जो भर्ती आई है इसमें आप अगर किसी भी स्टेट के हैं तो आप सभी अप्लाई कर सकते हैं, चाहे आप किसी भी राज्य के रहने वाले हों। तो चलिए आपको बताते हैं कि वैकेंसी कहाँ पर आई हुई है और किस किस पोस्ट के लिए यहाँ पर वैकेंसी आई हुई है। तो देखिए दोस्तों, जो वैकेंसी आई हुई है, ये जो वैकेंसी आई है परमाणु ऊर्जा शिक्षण संस्थान यानी एटॉमिक एनर्जी एजुकेशन सोसाइटी की तरफ से आई हुई है। और इसके लिए आप भी यहाँ पे ऑफिशियल साइट में जा सकते हैं। तो आप यहाँ पे दे सकते हैं AEES.gov.in पर जाकर के आप यहाँ पर दे सकते हैं। तो यहाँ पर अगर आप देखें तो यहाँ पे रिक्रूटमेंट आई हुई है अलग अलग। आप यहाँ पे देख सकते हैं कॉन्टेंट टीचर की आई हुई है। इसके अलावा भी और भी बहुत सारी यहाँ पे टीएटी, पीजीटी, पीआरटी, मैथमेटिक्स, फिजिक्स, इन सभी के लिए यहाँ पे वैकेंसी आई हुई है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो चलिए इसके बारे में हम यहाँ पे जानते हैं। यहाँ पे जो नोटिफिकेशन जो जारी किया गया है, इसमें हम जानते हैं किस किस चीज़ें के लिए वैकेंसी आई हुई है। तो चलिए यहाँ पे जानते हैं जो यहाँ पे शिक्षकों की जो भर्ती आई हुई है, इसके लिए जो यहाँ पे विज्ञापन जारी किया गया है, इसके बारे में हम जानते हैं कि किस सब्जेक्ट के लिए कौन कौन सी यहाँ पर वैकेंसी आई हुई है। तो सबसे पहले आपको बता दें कि जो वैकेंसी आई है ये है परमाणु ऊर्जा केंद्रीय विद्यालय एवं कनिष्क महाविद्यालय, जो कि अणुशक्ति नगर मुंबई में पड़ता है। लेकिन देखिए दोस्तों, जो ये फॉर्म है इसके लिए आप किसी भी अगर राज्य के हैं तो आप इसके लिए फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। तो चलिए यहाँ पे बता दें कि जो ये फॉर्म जो है ये ऑफलाइन फॉर्म है। और इस फॉर्म को यहाँ पे कब जारी किया गया था, तो ये 13 मार्च को यहाँ पे फॉर्म को जारी किया गया। अब देखिए यहाँ पे किसकी चीज़ आई हुई है, तो पीजीटी की आई हुई है, जिसमें अगर हम बात करें यहाँ पे जो सैलरी दी जाएगी वो यहाँ पे दी गई है 27,500 तक सैलरी दी जाएगी, आप दे सकते हैं। और यहाँ पर मैक्सिमम जो एज है वो 40 साल तक अगर आपकी एज है तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे टीटी की आई है, जिसमें बात की गई है यहाँ पे 26,250 रुपये आपको पर मंथ दिया जाएगा। और इसमें जो एज है आपकी मैक्सिमम एज जो है 35 साल तक अगर आप हैं तो इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे पीआरटी की आई हुई है। पीआरटी में जो यहाँ पे सैलरी जाएगी ये 21,250 दी जाएगी। तो यहाँ पे जो एज रखी गई है वो 30 साल तक रखी गई है। अब देखिए यहाँ पे एजुकेशन डिटेल क्या क्या मांगा गया है। तो एजुकेशन डिटेल में यहाँ पे पीएटी के लिए देखिए मास्टर डिग्री मांगा गया है। और इसके साथ आपका जो मास्टर डिग्री है वो 50% होनी चाहिए, जैसा कि हर जगह मांगा जाता है। और इसके साथ साथ अगर आपने बीएड या फिर एनसीटी के द्वारा या फिर एनसीईआरटी के द्वारा कोई भी अगर आपने बीएड बीए जो भी किया है आपने, तो आप इसके लिए भर सकते हैं। तो देखिए आपका यहाँ पे 50% मार्क्स होना चाहिए एमएससी में। और इसके साथ ही आपके यहाँ पर बीएड होना चाहिए, तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे अलग अलग यहाँ पर दिए गए हैं, इनमें से अगर कोई भी अगर आपके पास एजुकेशन है तो आप इसके लिए भर सकते हैं। तो देखिए आपको बताते हैं कि पीजीटी में किस किस चीज़ की लाई हुई है। तो पीजीटी में यहाँ पे इंग्लिश की आई हुई है वैकेंसी, हिंदी की आई है, मराठी की आई है, मैथमेटिक्स की, फिजिक्स की आई हुई है, केमिस्ट्री की आई हुई है, बायोलॉजी की आई हुई है। तो देखिए यहाँ पे मैथमेटिक्स के लिए अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो आपके एमएससी में मैथमेटिक्स या फिर अप्लाइड मैथमेटिक्स होनी चाहिए। अगर आप फिजिक्स के लिए करना चाहते हैं तो आपका एमएससी में फिजिक्स या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स या अप्लाइड फिजिक्स या न्यूक्लियर फिजिक्स से अगर आपने किया है तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगर केमिस्ट्री के लिए कर रहे हैं तो केमिस्ट्री या फिर बायो केमिस्ट्री है तो आप पीटी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगर बायो की बात करें तो बॉटनी, जूलॉजी, लाइफ साइंस, बायो साइंस, जेनेटिक्स, माइक्रोबायोलॉजी। और इसके अलावा ये यहाँ पे दिया गया प्लांट फिजियोलॉजी। इनमें से अगर आपने किसी से भी एमएससी की है तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। साथ ही यहाँ पे दिया गया पीजीटी इकोनॉमिक्स की। तो इकोनॉमिक्स इससे किया होगा अगर आपने एमए या फिर अप्लाइड इकोनॉमिक्स या बिजनेस इकोनॉमिक्स, तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। साथ ही यहाँ पे पीजीटी कॉमर्स की आई हुई है, पीजीटी कंप्यूटर साइंस की आई हुई है। तो कंप्यूटर साइंस में यहाँ पे मांगा गया है बी या फिर बीटेक मांगा गया है। और इसके साथ डिप्लोमा या फिर अगर आपने एमएससी किया है कंप्यूटर साइंस एमसीए से तो आप भी कंप्यूटर साइंस के लिए भर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे अलग अलग दिया गया है। अब देखिए यहाँ पे अगर हम बात करें, अब देखिए यहाँ पे टीजीटी के लिए भी दिया गया है। टीजीटी के लिए भी अगर अलग अलग पोस्ट आई हुई हैं तो टीजीटी में यहाँ पे इंग्लिश, सोशल साइंस, हिंदी, संस्कृत, मराठी, मैथमेटिक्स, फिजिक्स, बायोलॉजी, केमिस्ट्री, इलेक्ट्रॉनिक, मेंटेनेंस, तो इन सब की यहाँ पर आई हुई है, आप दे सकते हैं टीजीटी के लिए। तो टीजीटी में भी देखिए यहाँ पे दिया गया है कि अगर आप इंग्लिश के लिए करते हो तो यहाँ पे दिया गया है कि इंग्लिश एज ए सब्जेक्ट इन ऑल 3 ईयर, तो आपके इंग्लिश सब्जेक्ट होना चाहिए। अगर आपने बीए में तीनों साल आपका इंग्लिश होना चाहिए। इसके साथ साथ अगर आप सोशल साइंस के लिए भर रहे हो तो यहाँ पे बीए
में आपको कोई भी इन 2 सब्जेक्ट में से आपको 2 होना चाहिए, या तो आपका हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल साइंस। तो इनमें से अगर आपका हिस्ट्री, इनमें से अगर कोई भी 2 सब्जेक्ट आपके हैं तो आप सोशल साइंस के लिए अप्लाई कर सकते हैं। हिंदी संस्कृत के लिए देखिए यहाँ पे हिंदी संस्कृत के लिए यहाँ पर हिंदी होनी चाहिए आपकी, संस्कृत आपकी टीचिंग में होनी चाहिए थी। इसके साथ साथ आपके एलिमेंट्री नॉलेज के लिए संस्कृत आपका ज़रूरी है अगर आप संस्कृत के लिए भर रहे हैं। साथ में यहाँ पे मराठी के लिए मांगे हैं। तो इस प्रकार से आप यहाँ पे देख सकते हैं। इसके साथ ही देखिए यहाँ पे दिया गया है कि कैंडिडेट का जो यहाँ पे क्वालिफिकेशन होनी चाहिए वो यहाँ पे बीएड या फिर डीएलएड या फिर डीएड, जिसके जो भी है अगर आपके पास, तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा देखिए यहाँ पे टीईटी कंप्यूटर साइंस की भी आई हुई है, जिसमें अगर आपने बीसीए, बीएससी या फिर इनमें से अगर आपने कोई भी कोर्स किया हुआ है तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो टीजीटी इसके साथ यहाँ पे टीईटी आर्ट की भी आई हुई है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे। और इसके साथ साथ यहाँ पे टीजीटी पैड की भी आई हुई है मेल फीमेल के लिए। तो देखिए जो ये पूरा पीडीएफ है ये हमारे डिस्क्रिप्शन लिंक में मिल जाएगा, तो आप इसको आसानी से देख करके आप जिस सब्जेक्ट के लिए आप यहाँ पे अप्लाई करना चाहते हैं उसको आप एक बार ज़रूर पढ़ लें। तो इसके लिए आप कोई भी कहीं से भी हैं तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो देखिए इसके साथ साथ आपको बता दें कि आपका यहाँ पे अगर आप टीईटी के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपका यहाँ पे सीटेट क्वालिफाई होना ज़रूरी है। आप यहाँ पे दिया गया सीटेट सेकंड पेपर जो है वो होना चाहिए। अब देखिए यहाँ पे पीआरटी की बात करें तो पीआरटी की भी यहाँ पर आई हुई है, आप देख सकते हैं। तो पीआरटी यहाँ पे आई है, साथ ही यहाँ पे म्यूजिक की भी आई हुई है। और इसके अलावा यहाँ पे आप देख सकते हैं ये वैकेंसी सब आई हुई हैं। तो देखिए आपको बता दें कि अगर आप पीआरटी के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो पीआरटी के लिए आपका सीटेट फर्स्ट जो है वो क्लियर होना ज़रूरी है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे दिया गया है कि सीटेट फर्स्ट जो है वो यहाँ पे क्लियर होना चाहिए। अब देखिए इसके साथ साथ यहाँ पे एज में छूट भी रखी गई है। अगर आप SC ST में आते हैं तो 5 साल का छूट मिल जाता है, अगर OBC में आते हैं तो 3 साल का छूट, और अगर वुमेन है तो 10 साल का छूट, और फिजिकल हैंडीकैप्ड है तो सरकार के द्वारा जो भी छूट दी जाती है वो आपको मिलेगा। अब देखिए मोड ऑफ सिलेक्शन क्या है। तो मोड ऑफ सिलेक्शन में आपका जो एक पेपर होगा स्क्रीनिंग पेपर, और जिसमें आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होंगे और 50 मार्क्स का होगा। इसके लिए आपको 1.5 घंटे का समय दिया जाएगा, और उसमें आपको कम से कम यहाँ पे 50% जो है वो स्कोर करना पड़ेगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे 50% से ऊपर कर सकते हैं। जनरल में यहाँ पे देखिए 45% SC SC में आपको करना पड़ेगा। आप जनरल के तो 50% स्कोर करना पड़ेगा, तो आप इसके लिए सिलेक्ट हो जाएंगे। और अगर आप ST SC OBC में हैं, फिजिकल हैंडीकैप पे, तो 45% आपको स्कोर करना होगा। इसके अलावा यहाँ पे स्किल टेस्ट है, यहाँ पे रिटर्न टेस्ट होगा आपका। तो इस प्रकार से तो देखिए अब ये टेस्ट कब होंगे, तो आपको यहाँ पे 2 तारीख से पहले पहले ये फॉर्म यहाँ पर भेज देना है। और 2 तारीख को जो है 2 अप्रैल को यहाँ पर आप देख सकते हैं रिटर्न टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा। तो मुंबई में ये बुलाया जाएगा, आप देख सकते हैं यहाँ पे म्यूजिक टीचर के लिए। इसके अलावा बायो केमिस्ट्री, PGT TGT सभी के लिए यहाँ पर जो है ये 2 तारीख का समय रखा गया है। और टाइमिंग यहाँ पे 9 से 10:30 बजे के बीच 1.5 घंटे का आपका यहाँ पे रिटर्न टेस्ट होगा। तो आपसे अगर आप इस फॉर्म को फिलअप करना चाहते हैं तो आप जल्द से जल्द इस फॉर्म को फिलअप कर दें। 2 तारीख से पहले पहले ये फॉर्म यहाँ पर पहुँच जाना चाहिए। अब आपको बता दें हम कि फॉर्म कैसा है। तो फॉर्म जो है वो आपको यहीं पे मिल जाएगा, आप यहाँ पे देख सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको कोई क्वेरी है तो इन्होंने यहाँ पे कॉन्टैक्ट नंबर भी दिया हुआ है 2225569755। अगर आपको कोई क्वेरी है तो आप इस पर कॉल भी कर सकते हैं। अब देखिए एप्लीकेशन फॉर्म किस प्रकार से है। तो देखिए इस प्रकार से एप्लीकेशन फॉर्म है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। यहाँ पे आपको अपना फ़ोटो लगाना है, और यहाँ पे आपका पोस्ट ऑफ अप्लाइड, अगर आप TGT के लिए करें तो TGT, PGT के लिए करें तो PGT। अगर आपको जो सब्जेक्ट, अगर आप PGT के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो यहाँ पे PGT लिख दें। और अगर आप सब्जेक्ट में अगर फिजिक्स के लिए कर रहे हैं तो फिजिक्स यहाँ पर डाल दें। इसके बाद अपना नाम डाल दें, डेट ऑफ बर्थ डाल दें, एज डाल दें, आप एड्रेस अपना लिख दें यहाँ पर जहाँ से भी हैं, किस राज्य से आपने भरा है तो उसका नाम लिख दें, किस राज्य से हैं, पिन कोड, सेल फ़ोन, ये सब आप इसको डाल दें यहाँ पर। और इसके अलावा यहाँ पे अब आपको क्या करना है कि यहाँ पे आपको ना एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन डिटेल डालना है। 10th में आपके कितने मार्क्स थे, आपने कहाँ से किया, कौन सा मीडियम था, ये सब आपको डालना है। 10th 12th फिर डिप्लोमा डिग्री, फिर पोस्ट ग्रेजुएशन, फिर टीचिंग क्वालिफ़िकेशन। तो इस प्रकार से आपको यहाँ पर आप इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। तो देखिए इस प्रकार से फॉर्म है, और इसको फिलअप करके आप समय रहते भेज दें। तो 2 तारीख को यहाँ पे आपका यहाँ पे रिटर्न टेस्ट होगा, तो 2 तारीख से पहले पहले ये फॉर्म जो है यहाँ पहुँच जाना चाहिए।
तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे लगभग जो है टीजीटी पीजीटी की सभी पोस्टों के लिए यहाँ पे वैकेंसी आई हुई है। तो आप अगर किसी भी राज्य से हैं तो आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। साथ में अगर आपको बता दें कि एक बार फिर से कि अगर आपने टीजीटी या पीपीआरटी के लिए भर रहे हैं तो टीजीटी के लिए यहाँ पर सीटेट सेकंड क्वालिफाई होना चाहिए, और अगर आप पीआरटी के लिए भर रहे हैं तो सीटेट फर्स्ट आपका क्वालिफाई होना चाहिए, तभी आप इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं।